आपसी बातचीत मत करो, तब तो समझ में आएगी चीज। बिल्कुल आपसी बातचीत मत करो। हाँ, तो आप लोगों के पेरेंट्स लोग, आप लोगों को देखो, आप लोगों ने ना हमेशा सुना होगा, पेरेंट्स लोग जो है बोलते हैं कि बेटा आप मतलब अच्छे से पढ़ाई करो और ये करो वो करो, ये बनो वो बनो, अच्छा बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। और डॉक्टर इंजीनियर बनना हो तो आजकल पहले बोल दिया मैंने, क्योंकि बहुत खतरा हो गया है, कुछ नया सोचो, डिजिटल वाले कोर्सेज करो, मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो ये सब बोलते हैं वो खुद। अच्छा, ये एक दो बातें हैं, या तो उनके समय में अच्छी सुविधाएं, स्कूल कोचिंग की पढ़ाई का उतना महत्व उस टाइम पे नहीं था, ठीक है। आज के, क्योंकि माँ बाप की बात कर रहे हैं, मतलब आज के हम उनने माँ बाप ने पढ़े होंगे आज के 20-30 साल पहले, तो सन 2000 के पहले वाकई में ये सब चीजें नहीं थी। आज के 20-25 साल पहले से उतना माहौल नहीं था, तो चलो ठीक है, उनका जैसा भी चला। स्कूल भी और सब इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी और समझ नहीं थी, और उन्हें पढ़े भी ना तो कैसा पढ़े मालूम, स्कूल है ना, पढ़ लेते, लिखते पढ़ते, साइन करते आना चाहिए, बस इतना पढ़े होंगे, क्योंकि उनके समय का दौर ही ऐसा था, तो उनकी गलती नहीं। अब उनका जो कट गया तो कट गया, पर हमारा दौर ऐसा है कि आज का, आज तो बिल्कुल खतरनाक माइंड चल रहा है, बिल्कुल खतरनाक चीज, ऐसी चीजें आती कि समझ में नहीं आती, क्या लिख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं लोग, ऐसा हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे नियम आते, लोगों को 20-20 साल समझ में नहीं आता। अब काय का नियम दे दिया साल, हाँ, आइंस्टाइन ने दिया था, हाँ, ऐसे ऐसे नियम खोजे जा रहे हैं। हम देखो पढ़ रहे हैं ना, सब चीजें पढ़ते हैं ना, पर मैथ्स वैथ में, सब साइंस में कोई नियम, काय का नियम है साला, क्या बोलता है, किधर लाइट जलेगी तो इधर दबाएंगे तो उधर जलेगी, है। अभी विभव पढ़ रहे हैं अपन, कहां का आवेश को उठा के कहां ला लिया, क्या बोलता है, काय, वो तो पटले से समझा दे, तुमको थोड़ा सा भेजन घुसता होगा थोड़ा मोटा, तो साला बोला कहां का आवेश अनंत में रहे, काय का अनंत में आवेश को ला लिया इसने तो बिंदु में। कल विभव पढ़ रहे थे अपन, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है, इसको समझना हल्की फुल्की बात थोड़ी ना। तो माँ बाप हमको हमेशा क्या बोलते हैं कि बेटा हम तो नहीं पढ़ पाए, पर तुम पढ़ो। मेरे ख्याल से कोई भी माँ बाप आपको ये नहीं बोलता होगा, आज पढ़ाई, यदि आप स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, तो बेटा मत जाए खेत चल, बेटा मत जाए या सरा ले, बेटा मत जाए कविलू बनाने लगे, बेटा मत जाए आज घर में रह जा, कभी मेरे ख्याल से नहीं बोलते। वो ये बोलते हैं कि जैसा भी है हम कर लेंगे, हम फटा पुराना पहन लेंगे, पर तुम कोचिंग जाओ, स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो। हर एक माँ बाप ये बोलता है, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जब हमारा समय था तो हमने नहीं पढ़े या माहौल नहीं था, पर आज का समय है। ऐसा ही आप लोग भी बोलोगे अपने बच्चों को, बेटा हम भी जब पढ़ने जाते थे तो ओम पटले प्रवचन देते थे, पर हम ना बाहर बैठते थे और लगता था कहां के कहां, ठीक है। पर तुम जाओ बेटा, और तुम अपने बच्चों को जरूर यहां भेजोगे, क्योंकि उस समय में जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, मतलब जो तुम फ्यूचर में जाओगे और ऐसी मजाक में पढ़ाई करोगे तो लाइफ में कुछ होगा नहीं। तुम्हारी 1-2 एकड़ जमीन रहेगी, वहां पे जाओगे तुम काम करने या मजदूरी करने, तब तुमको मेरी बात याद आएगी, पटले सर सही बोलते थे यार, काश 9 साल पढ़ लेते, काश 9 साल, तो आज 90 साल की जिंदगी मजे में रहती। और तब अपने बच्चों को भेजोगे सर के पास ही जाना पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये स्थिति आएगी। मैंने बोला कि आप चाहे समझो मत समझो, क्योंकि आपके एज का अभी बाउंडेशन है, इसलिए, और आपको भी समझ में आएगा, पर तब तक पटले सर से आप आगे निकल चुके होगे, बोले तो 12वीं पास करके निकल चुके हो। हाँ, पर मेरे मोटिवेशन ऑनलाइन है आजकल, तो आप देख सकते हो, तो हमेशा कोई दिक्कत नहीं है, यूट्यूब पे सब डल रहा है, मोटिवेशन, काउंसलिंग क्लासेस, तो वहां देख सकते हो। पर 12वीं में परसेंट नहीं बना, और उसके, हाँ, पर एक बात और भी, तुम्हारा 12वीं में परसेंट नहीं बनेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं साहब, जब जाके तब सवेरा जी, लाइफ कभी खत्म नहीं होती, कभी। बस मेंटलिटी गलत नहीं करना, नेगेटिव सोच लाना नहीं। मैंने क्या बोला, आप गरीब हो, छोटे हो, ठिकने हो, दुबले पतले हो, काले हो, चेहरा अच्छा नहीं है, गरीब हो, कच्चा मकान है, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपके अंदर क्या होना, सही समझ और जुनून होना। तो अंबेडकर भी संविधान लिख लेता है, फिर 32 डिग्री प्राप्त कर लेता है। ये देश है, ये बड़ा अजीब देश है जी, ये बस जुनून जागना चाहिए आपके अंदर का, ठीक है, ये ध्यान रखो। तो देखो मैंने क्या बोला, आपको केवल 3 टारगेट अचीव करने हैं, 3 सपने बना लेने अपने, है ना। 3 सपने कौन से बनाओगे जी? सबसे पहला लक्ष्य का मतलब कोई ना कोई आपका गोल, आपका टारगेट होना चाहिए। लाइफ में केवल 3 काम करिए, केवल और केवल 3 का, है ना। टाइम लिमिट कंडीशन ध्यान रखना, वो तो अलग चीज है जी, अभी टाइम लिमिट कंडीशन बोला तुमने, वो टाइम लिमिट कंडीशन अलग चीज है, टाइम लिमिट एंड कंडीशन, ठीक है, ये अलग चीज है। टाइम लिमिट कंडीशन ये अलग चीज है, इसको बता रहा हूं अभी पहले इसको समझो। यहां पे ये 3 टारगेट, मतलब 3, तो एक तो सबसे पहली बात हो कि लक्ष्य यानी गोल, टारगेट जो भी बोलते हैं उसको, एम। दूसरा आदर्श का मतलब आइडियल, आपका कोई ना कोई आइडियल होना चाहिए। ये आइडियल क्या, ध्यान समझ सब लोग, आइडियल कौन है? जैसा आप बनना चाहते हो। आप कैसा बनना चाहते हो? आप विराट कोहली बनना चाहते हो?
ठीक है, आप महेंद्र सिंह धोनी बनना चाहते हो, आप रोनाल्डो बनना चाहते हो, आप कैरी मिनाटी बनना चाहते हो, आप ओम पटलेसर बनना चाहते हो, मतलब किसके जैसा बनना चाहते हो, है ना। आप धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बनना चाहते हो, आजकल खूब चल रहा है फेमस, है ना। लड़के लोग आप जया किशोरी बनना चाहते हो, या वो क्या नाम अपना रानी नची में तो काम खत्म हो गया, घोड़े में बढ़ के तो जो भी है, हाँ, स्मृति मंदाना बनना चाहते हो। अभी अंडर 19 वुमेन्स जो टीम है क्रिकेट की, वर्ल्ड कप जीत लिया, हाँ वुमेन्स वाला, इंग्लैंड को हराया पहली बार, तो आप वो भी बन सकते हो भाई, नाम है यार, जलवा यार, ठीक है। क्या बनना चाहते हो, आपका आइडिया, ठीक है। तीसरी बात क्या बोला मैंने, क्रश, ठीक है। तीसरा क्या है, क्रश। यार चलो मैं ऐसा लिख लेता हूं, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना, स्पेलिंग हो सकता है कुछ, है ना। तो क्रश ये लग रहा है इसका मतलब कुचलना हो जाता है, तो यहां हो सकता है, क्योंकि एक शब्द के कई मतलब होते हैं अलग अलग परिस्थितियों पर, तो हो सकता है ऐसा। ये क्रश। तीसरी बात क्या होनी चाहिए, क्रश होनी चाहिए, क्रश होना चाहिए। अब ये क्रश क्या होता है, आदर्श समझ गए, लक्ष्य समझ गए, क्या बनना है आपको, है ना। आदर्श कैसे बनना है, मतलब किसके जैसे बनना है। और क्रश का मतलब, ये क्रश या तो लड़कियों के लिए लड़का होगा कोई ना कोई, मतलब मेल होगा, और फीमेल के लिए मतलब फीमेल के लिए मेल होगा, और मेल के लिए फीमेल होगा। ये क्रश होना चाहिए लाइफ में, 3 चीजें होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। अब आप लोग बोलोगे सर ये क्या बता रहे हो आप, मतलब कभी बोलते हो कि साला इस लफड़े मत पड़ना, कभी बोलते हो सर क्रश होना चाहिए अभी समझना इस बात को, ठीक है, ध्यान से। तो क्रश होना चाहिए मतलब, तो ये 3 चीज समझ गए। यदि 9वीं में पहुंच गए, 9वीं में, तो ये 3 चीज आपकी तय हो जानी चाहिए कि मेरे को क्या बनना है। मेरे को टीचर बनना है, मेरे को कलेक्टर बनना है, यूपीएससी निकालना है, पीएससी निकालना है, अधिकारी बनना है, जो भी बनना है, या मेरे को प्राइवेट खुद का धंधा करना है, या मेरे को कोई यूट्यूबर बनना है, जो भी है, हो गई सबसे बात। दूसरी बात, आदर्श किसके जैसा बनना है। यदि धंधा करूंगा तो प्रफुल्ल बिलोरे बनूंगा, अदानी बनूंगा, अंबानी बनूंगा, कि इलन मस्क जैसा बनूंगा, जैसा, किसके जैसा। यदि आप क्रिकेटर बनना चाहते हो तो मैं विराट कोहली जैसे बनूंगा, या हार्दिक पांड्या जैसे बनूंगा, या कूल बनूंगा, कैप्टन कूल धोनी। तीसरा, टीचर बनूंगा तो ओम पट जैसे बनूंगा, कि नकफेश्वर जैसा बनूंगा, कि राधा स्वामी, क्या नाम है, राधा कृष्णन स्वामी, जो भी है, मतलब प्रथम शिक्षक, है ना, जो भी है, किसके जैसे बनूंगा। यदि, है ना, सुन लो, और क्या बचा, और जो भी मतलब है, कोई यूट्यूबर बनूंगा तो कैसा बनूंगा, संदीप महेश्वरी वाला मोटिवेशन वाला बनूंगा, कि कैरी मिनाटी वाला तेरी माँ की तेरी बहन की बनूंगा ठीक है, या सौरभ जोशी वाला ब्लॉग वाला बनूंगा, या पटलेसर जैसा एजुकेशन वाला बनूंगा। क्या बनूंगा, किसके जैसा। टारगेट समझ में आ गया आपको, मेरी बात बहुत ध्यान समझो, बहुत ध्यान से। आप टीचर बनना चाहते हो, आप एक एजुकेटर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, फिर किसके जैसा बनना चाहते हो, है ना, ये आपका आदर्श है। आपको कौन अच्छा लगता है, आप किसको चाहते हो, मतलब चाहने का मतलब, आज लड़कियां लोग हीरोइन बनना चाहती है तो कैसा बनना चाहती है, नूरा फतेही वाला हीरोइन बनना चाहती है, कि सनी लियोन वाली बनना चाहती है वो बोल रहा हूं मैं। तो कोई ना कोई आदर्श, है ना, कोई ना कोई आदर्श, कोई हीरो बनना चाहते हैं, हीरो जैसे, तो कौन सा हीरो जैसे बनना चाहते हैं, वो आपका आदर्श। तो आदर्श होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, बिना लक्ष्य कोचिंग में जाना है ये बात मालूम हुई, आप लक्ष्य कोचिंग नहीं पहुंच सकते। जब तक आपके दिमाग में है ये बात, आपके दिमाग में ये बात ना हो, आपके दिमाग को ये बात मालूम ना हो कि आपको बालाहाट जाना है, आप बालाहाट नहीं पहुंच सकते। जब तक आपको ये मालूम ना हो कि हमको खाना खाना, दिमाग को मालूम ना हो कि खाना खाना है, भूख लग गई, खाना खाना, आप खाना नहीं खा सकते, नहीं खा सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना, ठीक है। आप घर से तो निकल गए, पर आपके दिमाग में फिट ही नहीं है कि मेरे को कोचिंग जाना है, तो कोचिंग पहुंचोगे क्या। तो बिना लक्ष्य और आदर्श और क्रश का जो इंसान होता है ना, वो कुत्ते के समान होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, कुत्ते को टारगेट होता है क्या, घर से निकलता ना कुत्ता, देखना घर से निकलेगा ना, तो कभी इधर जाएगा, तो कभी इधर जाएगा, तो कभी इधर जाएगा, तो कभी इधर जाएगा, वहां जाके मुद्द देगा, वहां जाके मुद्द देगा, है ना। कोई मिल गया तो कैसा बे, कहां घूम रहा, भाव भाव भाव, किधर मिल गया, कैसा बे, क्या है, कोई कहीं खाद मिल गई तो उसके पीछे घूमेगा, चलो और घूम घाम करके कहां जाएगा, घर में वापस आएगा, कहीं भी अपना बैठा रहेगा, ऐसा, है ना, चुपचाप, कोई उद्देश्य उसकी लाइफ का। तो बिना ये 3 चीजों का जो इंसान होता है ना, वो कुत्ते के समान होता है, इसलिए मैंने बोला ऐसा। आपका जीवन में कोई टारगेट नहीं, लक्ष्य नहीं, आपके जीवन में कोई आदर्श नहीं कि मेरे को इसके जैसे बनना है, और आपके जीवन में कोई क्रश नहीं। क्रश का मतलब क्या लिख रहा है, हाँ, लव, प्यार, वही। यदि आपके जीवन में कोई प्यार या लव, अभी मैं बोल रहा हूं कि अभी से नहीं होना, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। क्रश तो आप 9वीं से रख सकते, 5वीं से रख सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्रश का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है।
क्रश का मतलब लव या प्यार, मतलब क्रश का मतलब क्या है कि हमारे जब हमारा समय आएगा, 20 साल के बाद समय बोलता हूं मैं आज का, वैसे तो मैं बोलता हूं 24 तक करना मत, पर 20-21 के बाद कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब कॉलेज लाइफ में जाने पर, स्कूल लाइफ में तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो फिर वो आपका करियर बर्बाद है। उसके पीछे भी कारण बता रहा हूं अभी, समझना। मैं मना नहीं करता किसी चीज के लिए, ठीक है, आपको मना नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी आपकी मर्जी, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, मैं तो बता सकता हूं, मानना नहीं मानना आपकी मर्जी है। आप अभी से करो, मेरे को दिक्कत नहीं है। 90 से आप अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लोगे, क्या, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आपको कब आएगी, और किसको कब से बनाना है तो बता दिया मैंने, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, इसको पहचानना बहुत आसान है, ठीक है। इसको पहचानना बहुत, क्रश की बात कर रहा था, ध्यान रखना। देखो जी, यदि आप अभी 11वीं में हो, मान लो, ठीक है, अभी 11वीं में हो, 11वीं में यदि आपका कोई बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है, अभी मान लो ऐसा लगता है आपको, क्रश होना अलग चीज है ना, ध्यान, क्रश को बाद में बताऊंगा मैं अभी पहले। तो गलत नहीं है और गलत भी है। कैसे गलत, कब नहीं है, गलत क्या है, ये सब मैंने क्या बोला, चीजें सब सही है, कंडीशन पे डिपेंड करता है सब कुछ, टाइम लिमिट कंडीशन। देखो इधर मेरी बात सुनो, आपका कोई बंदा, लड़की, मैं लड़की मान लो, लड़की के लिए बोल रहा हूं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है, वो आपको आए दिन, तुम्हारी बड़ी अच्छी फोटो लग रही है, तुम्हारी आंख बड़ी सुंदर लग रही है, तुम तो आज कहर ढा रही हो, और तुम तो आज जहर लग रही हो, और मेरी नींदें उड़ा दी तुमने, और फलाना और ढिकाना, और तुमसे रात दिन मतलब फोन पे चिपका रहता है और बातें कर रहा है, और तुमसे तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते रहता है, और तुमको यहां जा रही तो वहां जा रही तो वहां, है ना, पढ़ाई खुद नहीं कर रहा है, पढ़ाई लिखाई तुमको भी करने नहीं दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, तुम्हारा दिमाग बिल्कुल उसी में, पुस्तक खोलते हो पर तुम्हारा दिमाग उसी में जाता है, पुस्तक में उसी फोटो दिखती है, तुरंत लात मारो उसको, जूता भरा, मतलब ब्रेकअप, क्योंकि इससे तुम्हारी लाइफ बर्बाद होने वाली है, पक्का समझ लो, तुम्हारी पढ़ाई खत्म, तुम खत्म, ठीक है। परंतु वो बॉयफ्रेंड, मैं लड़कियों में बताता मैंने, वो बॉयफ्रेंड आपको एक बार फोन कर रहा है, खाना खा लिया, ठीक हो, स्वस्थ हो, अच्छे से पढ़ाई कर रही हो ना, पढ़ाई करो, 2 घंटे बाद फोन करता हूं, 2 घंटे बाद पढ़ाई करो पहले, ठीक है। वो कंडीशन रखता है, तुमको 11वीं में 90% बनाना ही है, तो ही 12वीं में बात करूंगा, ये तो भूल जाना मेरे को, ठीक है। तुम भी कंडीशन रखते हो, दोनों एक दूसरे के दोनों रख रहे हो ना, दोनों तुम भी कंडीशन रखते हो कि तुम भी 11वीं में हो या 12वीं में, जो भी मतलब तुम्हारे साथ पढ़ता है, 1 साल सीनियर जैसा भी है, छोटा जो भी है, छोटा भी हो सकता है, 10वीं का भी हो सकता है जरूरी छोड़ना है जी, है ना। वैसे हस्बैंड जो है या जो है बॉयफ्रेंड ज्यादा उम्र की होनी चाहिए, जरूरी नहीं है ना, छोटा भी हो सकता है, कई छोटे भी होते, जरूरी नहीं है, जो भी है। पर यदि वो आपको मोटिवेट करता है तुम्हारे फ्यूचर की, तो तुमको नर्स बनना ही है, तुमको डॉक्टर बनना ही है, तुमको यूट्यूबर बनना ही है, तुमको टीचर बनना ही है, तुमको ऐसे से करना है, तुमको इंकरेज करता है, ठीक है। और तुम उसके चेहरे को या बॉडी शॉडी से इंप्रेस नहीं हुई हो, तुम उसके माइंड से, उसके प्रेजेंस ऑफ सेंस से, उसके माइंड से, उसकी क्वालिटी से इंप्रेस हुए हो, और उसको अपना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाए हो। तो ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लो यदि कोई है तो, जाओ, मेरी परमिशन है तुमको, मेरी, यदि तुम मानते हो तो, मैं उसे होता कोई तुम्हारी परमिशन देने वाला तुमको, है ना, तुम्हारी लाइफ है, पर ऐसा है तो बुरा नहीं है, क्योंकि वो लाइफ को बिगाड़ेगा नहीं, उससे इंकरेज होकर तुम्हारी लाइफ और बेस्ट बनेगी। उसकी भी बनाओ, खुद की भी बनाओ, ठीक है। और वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, पत्नी पति बने नहीं बने कोई मैटर नहीं है, जरूरी नहीं है, पर यदि वो बिगाड़ रहा है ना, या तुम उससे बिगड़ रहे हो, और वो ऐसा ही है ना, इंस्टाग्राम पर एक्शन मार रहा है, इधर तो दम नहीं है कुछ, लात मारो उसको, जल्दी करो, नहीं तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी तुम्हारी। क्योंकि मैं बता दिया, 9 साल लाइफ के निकल गए ना, ध्यान रखना, जीवन के केवल 9 साल, लकी नंबर ब्रह्मांड का, रोम पटले का, तुम्हारा भी लकी नंबर बना देता हूं मैं इसको, 9 साल जीवन के, बस ध्यान समझना, ठीक है। तो मैं अब समझ में आ गई बात मैं क्या बोला। परंतु जनरली होता क्या है, सुनो मेरी बात, अपन जिस एज में है ना, किशोर अवस्था में, अपन इधर से नहीं इधर से सोचते हैं, मतलब दिमाग से नहीं, दिल से, और दिल हमारा दिल में नहीं है, हाथ में है, समझ गए। किशोर अवस्था में प्रायः जो दिल है ना, दिल में ना होके हाथ में होता है, और अपन जिसको चाहे उसको बांटते रहते हैं, तू ले ले, तू ले ले, तू दे दे, तू दे दे, ऐसा है जी। दिल यहां नहीं होता किशोर अवस्था में, यहां, इसलिए मैं आपको किशोर अवस्था की उम्र में बचाना चाहता हूं कि 18 साल 12वीं पास होते तक, 18 साल से 20 साल जो भी बोलता हूं, है ना, 12वीं पास होता तक इस लफड़े मत पड़ना, क्योंकि जब तुम 12वीं पास हो जाओगे ना, एक अलग दिमाग का तुम्हारा लेवल आ जाता है, ठीक है, अलग लेवल आ जाता है, तुम सही कर, पीछे बिल्कुल बात मत करो, जिसको प्रवचन लग रहा है ना, घर चल जाओ, ठीक है, जिसको प्रवचन लग रहा है घर चल जाओ, बातें बिल्कुल नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा साहब, मैं पहले बोला, होम पढ़ लो, समझना इतना आसान नहीं है,
तुम आज के 5 साल बाद के सेलिब्रिटी से बात के सामने बैठे हो, आज के 5 साल बाद तुमसे मेरे को देखने के लिए ना 1000 रुपए का टिकट देना पड़ेगा। समझ, सुन लो मेरी बात, सच्ची बता रहा हूं, ये लिख लो। आज के 5 साल बाद, आज 2023, 24, 25, 26, 27, 28, जाओ, बता रहा हूं मैं तुमको। करके रहेगा वो नहीं तो मर जाएगा साला, नहीं करेगा तो पक्का, ठीक है। करके रहेगा ये जुनून इतना ना, 3-3 बजे रात तक बैठता हूं मैं, आग गड़ रही है पर साला हिलता नहीं हुआ। आप करना ही है बिल्कुल, मेरा तो जुनून छा गया है सब, समझ गए। तुम लोग बाद में देखना, अबे हाँ यार सर सही बोलते थे वे। जिंदगी में जीवन में रहोगे, आप लोगों से पहले मैं जाऊंगा, मेरा नाम देख लेना तुम लोग, ठीक है, आज के बाद। तो मैं आपको, क्योंकि ना जी पढ़ाते तो बहुत है पर समझाता कोई नहीं है, और आप सब जानते हो, सब अच्छे समझते हो। देखो ये मैंने लिखा नहीं हूं, ये मैंने नहीं लिखा हूं, सिर्फ चिपकाया हूं, लिखा किसी और ने है, किसी महान व्यक्ति ने लिखा है। सामान्य गुरु बताता है बस, मेरे को सामान्य बनना ही नहीं है वैसे भी, है ना। अच्छा गुरु समझाता है बस, वो भी नहीं बनना है मेरे को, है ना। तथा सर्वश्रेष्ठ गुरु प्रेरित करता, प्रेरित, मेरे को वही बनना है, और मैं हूं। आप मानो ना मानो, मैं हूं, आई एम द बेस्ट अपने फील्ड में। देखो ये एक बात ध्यान रखना, मेरे को घमंड नहीं है, ये गर्व है। और जब आप खुद को बेस्ट नहीं बोल सकते तो लोग कैसे बेस्ट बोलेंगे आपको? जब आपको आपके खुद के काम पे विश्वास ना हो, दूसरा कैसे विश्वास करेगा तुम्हारे काम पे? इसलिए दूसरा विश्वास करे, इसलिए खुद के काम पे विश्वास होना चाहिए। समझ में आएगी नहीं बात? चाहे अब दुनिया करेगी नहीं करेगी बात का मैटर है, पर मेरे को अपने काम पे विश्वास है, और मैं बोलता हूं 5 साल के बाद बन के रहूंगा, ठीक है ना। देख लेना आप, समय 5 साल ज्यादा समय नहीं है, देखो समय आपको दिख जाएगा 5 साल। नोट रख लो, अपना दिमाग में छाप लो, सर ने बोले थे कभी ऐसे करके रहूंगा ये वाला, है ना। ऐसे नहीं होता है, ध्यान देना पड़ता है, बातें समझनी पड़ती है सब चीजों को। क्या बोला था भूल गया, हाँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो ऐसा है तो बुरा नहीं है। और तो मैं हमेशा बोलता हूं कि 12वीं तक इससे बचिए। क्यों बोलता हूं ऐसा? अब फिर मैंने ये बोला तुम 9वीं तक करना करो, अभी क्या मतलब है सर? आप बोलते हो 12वीं तक मत करना, कहीं बोलते 9वीं से कर लो। मैंने कंडीशन बता दिया आपको, 9वीं से करो, पर कैसा है, आपकी लाइफ बना रहा है, खुद की भी लाइफ बन रहा है, आपकी भी लाइफ बन रही है, आप मोटिवेट होते हो उससे, कुछ अलग कर रहे हो, परिवर्तन आ रहा है भयंकर वाला, जो अच्छाई पे लेके जाएगा आपको, करो। ऐसे बॉयफ्रेंड, ऐसे दोस्त रखो, ठीक है। पर वो आपको ला रहा है नीचे। आपके 90% थे 90, 10वीं में बन गए 60, जल्दी गोली मारो उसको, जल्दी छोड़ोगे कि तुम्हारी बर्बादी शुरू हो चुकी है। 90, 60 में आओगे, 50 में आओगे, 12वीं में तो फेल हो जाओगे। जल्दी छोड़ो उसको। समझ में आ रही है बात? ठीक है। परंतु अब यहां एक बात है, मैंने बोला दिल लेके घूमते रहते हैं अपन किशोरावस्था में, है ना। तो यहां पे समझना कि हम ना इस किशोरावस्था में सही गलत और क्या अच्छा ये समझ नहीं पाते। हमारे दिमाग में कुछ और ही चलते रहता है। हम दिमाग सोचते हैं, दिल सोचते हैं। तो हमको वो जो लड़का हमको हमारी पसंद करता है ना, हमको अच्छा लगने लगता है, हम रात दिन उसी के बारे में सोचते हैं। जिस एज में आप रहते हो 12वीं के पहले तक, उस एज में जो मैं बात बोल रहा हूं मोटिवेशन अच्छा बनाने की, ये 100 में से 1 या 2 केस में होता है बस। तो ज्यादातर 98% केस में क्या होता है कि वो बर्बादी होते हैं, क्योंकि वो एज ही हमारी ऐसी रहती है। इसलिए मैं वो चीज डालना चाहता हूं अभी से आपके अंदर, ताकि बर्बादी ना हो। क्योंकि चिड़िया चुग गई खेत वाला काम नहीं होना चाहिए। चिड़िया के खेत चुगने से पहले ही अपन उसको दाना को बचा लेंगे, उसके ऊपर जाल बिछा देते हैं। अब चिड़िया आएगी इतनी बेटा तो कहां से खाई? समझ में आई बात? पर आपको लग रहा है कि ये जाल क्यों बिछा रहे हो सर, हमारी आजादी छीन रहे हो आप। नहीं, आपको मालूम नहीं है ये जाल इसलिए बिछाया गया है ताकि चिड़िया आपका दाना ना चुग ले। बस समझ में आ रही है? कछुए के ऊपर खोल होता है ना, खोल। कौन सा कछुआ? कछुआ, केचुआ नहीं। ऐसा इसमें 4 पैर, मुंह निकला रहता है, पीछे भी 2 पैर, ऐसा है ना ये कछुआ। इसके ऊपर एक मोटा खोल होता है ऐसा, इसके ऊपर एक मोटा खोल होता है ऐसा वाला, ठीक है ना, ये खोल। यदि कछुआ ये सोचे कि यार ये खोल का बड़ा वजन है, ये कहां प्रकृति ने, भगवान ने मेरे ऊपर खोल डाल दिया है ना, ये खोल डाल दिया है। वो समझता है कि ये कछुआ समझता है कि ये भगवान ने मेरे ऊपर, कछुआ है ना, कि बोझ डाल दिया, साला मेरे को फंसा दिया। क्या भगवान तुमने मेरे, क्यों, कौन सा मैंने बुरा किया था? है ना कछुआ, ठीक है। तो ये समझता है कि भगवान ने कहां बोझ डाल दिया, भगवान ने कोसते रहता है। भगवान ने बोझ नहीं डाला है, सुरक्षा कवच डाला है। जिस दिन ये कवच निकल जाएगा ना, कोई भी पेल देगा, और पेल देगा, और आसपास पूरा हार्ड रहता है, ये नीचे की हार्ड रहता है, और इसके पैर पूरा अंदर घुस जाता है। ऐसा कुछ भी खतरा लगा तो चुपचाप अब ले बेटा। मछली भी नहीं खा सकती, खाई नहीं सकती है, तो खाएगी भी उगलना पड़ेगा, क्योंकि साले पचने वाला नहीं, अंदर जाके सब लफड़ा कर देगा। ये इतना हार्ड होता है कि चबाता नहीं है। हाँ, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह रहता है उसमें, हार्ड रहता है बहुत। तो ये बहुत हार्ड होता है, इतना हार्ड कि ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर से ट्रक भी निकल जाए तो कुछ फुटता नहीं है।
तो भैया ये उसके ऊपर ना बोझ नहीं है, उसकी सुरक्षा कवच है, वही उसकी जिंदगी। जिस दिन बेटा सुरक्षा कवच निकल जाएगा ना, पटाख से कोई भी आके साफ कर देगा, तुम खत्म कहानी तुम्हारी। तो यही चीज बोल रहा हूं मैं, जो चीज समझा रहा हूं आपको लग रहा है कि यार ये सर हमारे ऊपर ना काय का बोझ डाल रहे हैं, बोझ नहीं डाल रहा हूं मैं, सुरक्षा कवच है, समझना आपको है। कछुआ समझता है बोझ है, पर आपको समझा दिया मैंने। लड़कियों को बोलते हैं छोटे छोटे कपड़े मत पहनो साहब, बहनों छोटे छोटे कपड़े मत पहनो, बाहर सांड घूम रहे हैं जो रेप बलात्कार कर डालते हैं, उनका डोपामाइन रिलीज होता है, उनका सामान तैयार हो जाता है सीधी भाषा में, ठीक है, और वो रेप बलात्कार कर लेते हैं। जब ऐसा कुछ बोलता है ना तो उनको लगता है हाँ हम हमारी मर्जी, हम कपड़े कैसे ही पहनेंगे, आप तुम सिखाओगे हमको कपड़ा पहनना, हम अपने बाप का पहन रहे, हमारे कपड़े तो आप तुम खुद समझो। मैं मानता हूं कि लड़कों को ये नहीं करना चाहिए, जो लड़के ये बर्ताव कर गलत बात है, मैं भी को सख्त इसका विरोध करता हूं, पर हमको मालूम है कि लड़के ऐसा करते हैं। सांड को लाल कपड़ा दिखाने से सांड भड़कता है, तो क्यों दिखाना यार जानबूझ के लाल कपड़ा, उसको मत दिखाओ ना, पीला पहन लो ना, काला पहन लो ना। अब तुम इतना सा पैंट पहनोगे, इतना सा पहन लोगे, इधर दिखाओगे पूरा कमर, इतना टांग, तो सामने वाला लड़का देख तो क्या माल जा रहा है, चल इसका पीछा करते रात में जा रही है, ठीक है। तो बन गई निर्भया, निर्भया कुछ फिल्म बन गई, फिर समझ में आ रही बात। क्या जरूरत है यार, थोड़ा सा कर लो ना, मत पहनो ना लाल कपड़े, पूरे कपड़े पहने घूमो ना यार, तुम्हारी खराब हो रही ना उससे। अब जो साले सांड है, जो साले कमीने पापी हो तो पापी हैं, पर हम तो बच सकते कि नहीं। तो आप लोगों को जो बोलता हूं ना, ये समझा रहा हूं ना, बेटा ऐसा मत करो वैसा मत करो, आप लोगों को सुरक्षा कवच दे रहा हूं, बोझ नहीं दे रहा हूं। समझ में आ रही बात। यदि किसान अपने, हम घर में वो लगाते मक्का लगाते ना, मक्का भुट्टा वे अपन ही लगाते बहुत कम, कभी बाड़ी उड़ी अपने होता बहुत कम है, पर कभी कभी लगाते बाड़ी वाड़ी में, देखा होगा आप लोगों ने। साला वो उसमें दाना, ये मक्के में दाना नहीं थोड़ा सा आता है, आया, और वो कौवा उवा चिड़िया चोच मार मार के दाने खा जाती है। क्या करते हैं अपन उसको, उसके ऊपर कपड़ा लपेट देते, मालूम है। जो मक्का होता है ना, ऐसा मक्के का पेड़, यहां मक्का फलता है, यहां पे फलता है मक्का ऐसा, तो इसके ऊपर दाने लगते हैं, ऐसे ऐसे दाने दाने आ जाते हैं। तो जैसे दाने लगते हैं ना, उसमें मतलब कौले दूध वाले दाने रहते हैं, तो वो चिड़िया विड़िया कौवे में आके ना उसके दाने खा जाते हैं ऐसे चोच मार मार के। तो अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं, इस मक्के के ऊपर कपड़ा लपेट देते हैं। अब बेटा कहां से वो खाएगा दाना। अब मक्का क्या, मक्का यदि ये सोचे कि इनने मेरी आजादी को छीन ली, मेरे को सांस लेने दे रहे हैं, तो ये मक्के की गलती है, ये मक्के की क्या असमझ है कि वो गलत समझ रहा है उसको, पर उसका उद्देश्य क्या है, उसके दाने को बचाना, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए उसके मालिक ने ऐसा किया है। इस बात को जिस दिन समझ लोगे ना, उस दिन लाइफ पलट जाएगी तुम्हारी। फिर पढ़ाई की ऐसी की तैसी, परसेंटेज की और सरकारी नौकरी की। समझ में आ रही है बात। इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, ये मेरा शिक्षा का तरीका है। समझना समझो, आना है आओ, नहीं आना है तो मत आओ, है ना, तुम्हारी मर्जी। तो अपने बच्चों को तो भेजोगे, मैंने पहले बोल दिया और मेरे को पैसे की जरूरत आज तो है नहीं है। मैं आज आने वाले 5 साल की बात अभी बोला, 5 साल की बात है ना। हाँ, मेरे को आज जरूरत नहीं है, आज जितना आता है पर्याप्त है। मैं तो आने वाला पेंशन बना रहा हूं, वेतन थोड़ा ना बना रहा हूं, वेतन तो मेरी आ रही है, मैं पेंशन बना रहा हूं। मैंने बोला तो साल 2 साल तुम नहीं भी आओगे, मेरा मंदी भी चल जाएगा ना, यहां कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो 5 साल बाद की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऐसा। तो ये बात को समझो बहुत ध्यान से। इसलिए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड यदि है तो कैसा हो, नहीं है तो कैसा हो। यदि ऐसा है तो 12वीं तक नहीं, क्योंकि 12वीं के बाद एक दिमाग का सही पोजीशन आ जाएगी, वहां पे आप फिर सही फैसला लेते हो। फैसला केवल यहां से नहीं, ठीक है, यहां से लेते हो। इस बात को समझ लो बहुत ध्यान, ठीक है। तो मैंने पहले ही बोला आप लोगों को, और समझना इतना आसान नहीं हो कि आपके स्टेज में समझ भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि आपकी गलती नहीं है वो। आप गांव में रहते हो कि आप बच्चे ऐसे नहीं है आपकी, वो मैं भी आपकी स्थान में होता ना, आपकी एज में यहां बैठा, मेरे को क्या मतलब मैं सोचता। पर आपको यही बता रहा हूं, आप समझ सको तो समझ लो, ये तो बाद में चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। ये जैसे किसान ने धान लगाया और एक आदमी जाके उसको बोलेगा, अरे भैया तू घर में बैठ के इधर ये मोहल्ले पड़ोस में घूमता है, यहाँ वहां बैठ के फालतू करता है, तेरी फसल आ गई खेत में बैठ, और वहां पीपा बजाते कि नहीं। चना होता तो जगना पड़ता है कि नहीं, तो चना खा जाते लोग, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता। तो वैसे ही जग रहे भैया चना खत्म हो जाएगा, तो वो क्या बोला, हाँ मन लगा दिया हूं, कौन खाएगा क्या करेगा, मैं तो घूम रहा हूं। जब खेत में जाएगा ना, चना खाया पूरा तो भैया जब मैं समझाया था ना, उसने आदमी किसी ने तो बोला हाँ यार, फिर याद आएगा, हाँ यार उसने सही बोला था रे भाई, साला वो खेत में बैठता था, देखो उसका पूरा चना जैसा का वैसा आज, और उसका चना की फसल हो गई, पैसा मिल गया उसको, सारा मेरा चना खा गए लोगों ने। अब पछताते रहो। तो वैसा कहीं ना हो जाए आप लोगों के साथ, समझ लो, है ना। इसलिए बोल रहा हूं मैं बार बार ऐसी वाली बात। तो इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि आप उस स्टेज में, है ना, अब आपको कई बार समझ में आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है,
और मैंने पहले ही बोला हूं, समझ में आता है तो ठीक, आओ, नहीं तो नहीं आओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। आओ तो वेलकम है आपका, और ना आओ तो भीड़ कम रहेगी, कम बच्चे पढ़ेंगे, क्या दिक्कत है? समझ में आए? तो पहला लग, दूसरा आदत, तीसरा कर। क्रश की बात कर रहा था आप, देखो क्रश का मतलब यहाँ प्यार, मतलब आप ये दो बात समझ गए थे आप, 2 मिनट बैठे रहो। क्रश का मतलब प्यार, प्यार का मतलब कैसा? इधर मेरी बात, अब प्यार बोल रहा हूं मैं, तो बोले सर आप तो मना करते हो हमेशा प्यार प्यार प्यार। आप लोगों का सबका कोई ना कोई क्रश होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अच्छा, क्रश सबसे पहले समझ लो क्रश होता क्या है। क्रश का मतलब आप चाहते हो कि हमारा फ्यूचर में हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी, सॉरी मतलब पत्नी और गर्लफ्रेंड ऐसी हो। हाँ, उसके समान, वही ऐसी मतलब उसके समान, ठीक है। मतलब जैसे लड़का है तो ये सोचेगी काश यार नूरा फतेही जैसी मेरी पत्नी होनी चाहिए, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, काश यार ऐश्वर्या राय जैसी, करीना कपूर जैसी, जो भी मतलब आपके दिमाग में जो भी होगा, काश ऐसी हो, है ना। यदि लड़की है तो ये बात सोचे कि यार काश टाइगर श्रॉफ जैसे मेरा बॉयफ्रेंड हो या मेरा हस्बैंड हो, है ना। वो अलग अलग है, सबका अलग अलग तरीका होता है। कई पैसे के बारे में सोचते हैं, वो इसलिए मैंने बोला, कोई सोचता है कि अमीर होना चाहिए, कोई सोचता है कि उसको डांस अच्छा आना चाहिए, कोई सोचता है कि हैंडसम होना चाहिए, किसी कोई सोचता है कि नहीं उसके बाइसेप ट्राइसेप और पेक होना चाहिए। सबका अपना अलग अलग है ना, सबका देख लेना। कोई सोचता है नहीं अच्छा मतलब वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, करोड़पति होना चाहिए, तो कार वार में घूमूं मैं। सबका अपना अपना है, जैसा सोचना है सोचो, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी मर्जी, पर जो सही है वो सोचना। तो ऐसा सोचते हो आप, है ना। लड़की में आप देखते हो कि नहीं, और लड़की जो है ना सांवली हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर फेस कट बड़ा अच्छा चार्मिंग होना चाहिए। कोई सोचता नहीं मोटी होनी चाहिए, कोई सोचता नहीं पतली वाली होना चाहिए, कोई सोचता मेरे हाइट की होना चाहिए, कोई सोचता लंबी होना। सबका अलग अलग है। कोई सोचता कि नहीं वो यार वो जो लड़की हो ना मेरी, जो बंदी हो, मतलब गर्लफ्रेंड वाइफ जो भी है, वो बिजनेसमैन होनी चाहिए, ठीक है। कोई सोचता नहीं वो स्पोर्ट्स वाली होनी चाहिए, नहीं तो कोई सोचेगा वो क्रिकेटर होना चाहिए, स्मृति मंदाना ठीक है। कोई सोचेगा कि नहीं जी वो यूट्यूबर होना चाहिए, कोई सोचेगा नहीं जी वो डांसर, अच्छा डांस करने आता हो उसको, कोई सोचेगा नहीं उसको अच्छा बात करते आता हो, गाते आता हो। सबका अलग अलग है ना। तो ऐसा कोई ना कोई क्रश बिल्कुल होना चाहिए, 90 से बिल्कुल होना चाहिए। अब बोल रहे हो आप सर क्या बात करते हो आप, मैंने बोला मैंने गर्लफ्रेंड होना चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं, बॉयफ्रेंड होना चाहिए ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि ऐसा मेरे को आगे मिलना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं ऐसा, ये भी समझना। क्योंकि जब आप सोचोगे ना कि मेरे को ऐसा चाहिए, तो वैसा बनने का प्रयास करोगे। क्योंकि जब आप सोचोगे कि मेरे को ऐश्वर्या राय चाहिए, तो आपको पहले हीरो बन के अच्छा बनना पड़ेगा, तब ऐश्वर्या राय मिलेगी। तुमको मालूम भिखारी की तो ऐश्वर्या राय मिल नहीं सकती। खैर वो अभिषेक बच्चन जी को मिल गई है, उसकी छोड़ दो है ना। नूरा फतेही मेरी फेवरेट है, मेरा क्रश है वो, समझ गया। हाँ नूरा फतेही, हाँ क्या है, अच्छा हाँ हाँ, बोला ना अपना अपना सब है, सब मैं पहले ही बोला सबका अपना अपना है, पर कुछ भी हो अच्छा होना चाहिए बस, जैसा भी हो। सब पढ़ाई में गवर्नमेंट नौकरी नहीं लग सकते, कोई बिजनेस करेगा, कोई क्रिकेट में जाएगा, कोई कुछ में जाएगा, सबका अपना सही है ना। कोई मजदूरी बनेगा, किसानी बनेगा, सबका अपना अपना सही है। पर जो भी काम करना अपने स्तर पे, उसको बड़े स्तर पे करना, छोटा मोटा सा गरीबी वाला काम मत करना, भिखारी वाला अच्छा काम करना, ठीक है। तो देखो मैंने क्या बोला कि अच्छा सबका अपना अपना है। अब देखो जी, अभी मैंने बोला नूरा फतेही, तुम लोग मैं आप देखना वो कनेडियन है, कनाडा की है, मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है, मेरा क्रश है तो मेरे को अच्छा लगता है। आप लोग लगे ना लगे, आपका क्रश कुछ और हो सकता है अब मैं अच्छा, क्रश कैसे होता है ना, लड़का के लिए कोई लड़की क्रश होती है, और लड़की के लिए कोई लड़का क्रश होता है। सर आजकल समलिंगी भी होता है भाई, आजकल समलिंगी भी होता है, पर अपने इंडिया में चलता है। समलैंगिक मतलब लड़का लड़का लड़की लड़की, समलैंगिक समान ऐसा। तो ये देखो ये चीज होती है ना। अब इसमें तो मैंने क्या बोला कि अब वो जैसा भी डांस करती जो भी करती है, पर उसके में तो डांस बड़े अच्छे लगते हैं, और दूसरी बात ये कि वो बोलती बड़ा अच्छा है, फेस कट तो क्या जबरदस्त है, बॉडी शॉडी सब अच्छा, मतलब बोली तो इसलिए मेरे को क्रश लगता है वो। आपका भी अपना अपना होगा। और क्रश होना, क्रश होना बुरा नहीं है, कारण बताया मैंने, क्योंकि क्रश नहीं रहेगा ना कि मेरे को ऐसा चाहिए, ऐसी वाली चाहिए, ऐसा वाला चाहिए, आप वैसा बन नहीं पाओगे। ये सुनो मेरी बात, क्योंकि आपको यदि कोई अमीर घर की लड़की चाहिए, मतलब आपके साथ में, सिंपल बात समझना, आपके साथ में आपके क्लासमेट है कोई, मैं लड़का हूं, कोई लड़का है, उसको वो लड़की बहुत पसंद है, पर वो अमीर घर से है, मतलब थोड़ा पैसे वाले घर से, अपन गरीब है। अब तुम उसको पाना चाहते हो, मतलब उसी को पाना चाहते हो, क्या करना पड़ेगा? सरकारी नौकरी, कोई भी काम धंधा अच्छा उसके लेवल में आना पड़ेगा, पैसा कमाना पड़ेगा आपको। क्योंकि भाई केवल प्यार से शादी नहीं होने वाली और मिलने वाली नहीं तुमको। हाँ माना कि किस तरह से प्यार व्यार से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड उसको भी तुमसे हो गया, तो केवल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के पति हस्बैंड नहीं बन सकते आप उसके। राइट, सही राइट है। क्योंकि जब शादी की बात आएगी उसके बाप मानते हैं भिखारी साले तेरे शादी कराऊंगा अपनी बेटी की, ये बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो उसके लेवल में पहले आ जाओ, मेहनत करो जम के, एक आध सरकारी नौकरी मिल जाए, एक आध अच्छा काम जम जाए, अपन भी पैसे वाले बन जाए, हाँ आप जाएंगे भैया दे, ऐसा क्या जीजा,
समझ में आ रही है बात? तो आपका टारगेट रहेगा तब तो करोगे ना। देखो अभी मेरी सोच ऐसी है, आप लोग क्या सोचते पता नहीं। तो 3 टारगेट, जीवन में क्या बनना चाहते हो, जीवन में कैसा बनना चाहते हो, जीवन में कैसा हस्बैंड वाइफ पाना चाहते हो, 3 टारगेट बनाओ। अब महत्वपूर्ण बात और बच गई है, क्योंकि उससे मेरा मजा नहीं आएगा। हाँ, ये 3 बातें हो गई ना, सुनो जी, ये 3 बातें हो गई। 3 बात और इसमें, टाइम, लिमिट एंड कंडीशन। जीवन में याद रखना, कोई भी चीज गलत नहीं है, बुरा नहीं है, सब सही है। ये पेन जो है ना अपनी जगह सही है, पर एक जो पढ़ा लिखा आदमी, इसको जो रोज पढ़ता लिखता है, आप लोग स्टूडेंट हो, ये पेन आपके लिए बहुत कीमती, सबसे बड़ा हथियार औजार आपका ये है। एक योद्धा का, एक सैनिक का हथियार उसकी बंदूक है। एक सुनार का जो हथियार है ना, वो उसका छेनी हथौड़ी, वो टिक टुक 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 है। एक राजमिस्त्री का जो हथियार है वो कन्नी और वो क्या क्या रहता है, रंदा फंदा जो रहता है उनका, वो है ना। एक लकड़हारे का हथियार क्या है, कुल्हाड़ी। तो एक स्टूडेंट का हथियार क्या है, पेन, जिसकी कीमत बहुत कीमती है। मेरे लिए भी एक टीचर का हथियार क्या होता है, चॉक, पेन, बोर्ड, मतलब ये। तो वैसे ही आपका है। अब आपके लिए ये बहुत कीमती है तो 10 की, पर इसकी जो वैल्यू है, जो करती है ना हमारे जीवन में, इसकी बहुत कीमत है। पर कोई अनपढ़ आदमी है जो कभी स्कूल नहीं गया, पढ़ते लिखते नहीं आता, उसको बोलोगे काका ये 10 रुपए के ले ले, तो वो 10 पैसे के लेगा, इसको क्या करूंगा मैं इसको। पेन वही है, पर 2 मानसिकता, एक पढ़ा लिखा आदमी इसको इसके लिए कीमती है, पर एक अनपढ़ गवार आदमी इसके लिए ये कोई मतलब की नहीं। समझ में आई बात? ये वाली बात बोलता हूं। तो टाइम का मतलब क्या है, किस टाइम पे कौन सा काम करना चाहिए। बारी के पहले प्यार व्यार लफड़ेबाजी मत जाओ, बारी के बाद जाना, टाइम, ठीक है ना। टाइम क्लास में रहते हुए, है ना, ध्यान, क्लास में आप हो तो इस टाइम पे बात नहीं कर सकते, इस टाइम पे यहां पेशाब नहीं कर सकते, इस टाइम पे खाना नहीं खा सकते आप। टाइम, तो खाना खाने का टाइम। स्कूल जाते हो 12 बजे जाते हो, 2 बजे लंच टाइम होता है, 5 बजे छुट्टी होती है, टाइम। समझ में आई बात? ये जिंदगी में टाइम। लिमिट, कितना पढ़ना है, कितना सोना है, कितना खाना है, लिमिट। दारू पी रहे हो ना तो पूरा 4 बोतल नहीं पलटाने का है, 2 पैक मारने का है बस। सिगरेट पी रहे हो ना, मतलब नहीं पीना चाहिए, पर समझ रहे हो, पीते ही लोग, हमारे नहीं बोल तो घंटा रोक लोगे तुम लोग, समझ आएगा तो पियोगे। तो दिन भर में ना जहां एक सिगरेट खत्म कर देते हो 10 सिगरेट का, वहां 2 एक पी लो बस। लिमिट। खाना, अरे क्या खाना आया, अबे पूरा गंजी भर खा जाऊंगा, अबे मर जाएगा कल, बीमार लाश निकलेगी तेरी। लिमिट में खा जितना हो सकता है, तो पेट खराब हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। कंडीशन, स्थिति बहुत मायने रखती है, ठीक है। यदि गर्लफ्रेंड गुस्से में है ना, चॉकलेट देखिए मनाओ उसको और गुस्सा मत दिलाओ, ये तो वो ब्रेकअप मार देगी, घंटा रह जाओगे ऐसे। मम्मी से पैसा चाहिए ना, और मम्मी गुस्से में है ना, तो पैसा नहीं मांगने का, दूर जाओ, अभी दूर जाओ उसको। और ज्यादा ही है ना तो मम्मी के पास जाके, मम्मी क्या के लिए गुस्सा कर रहे हो, क्या बात हो गई बताओ ना, मैं बताती हूँ। प्यार करो, मम्मी को प्यार दो, गुस्सा, पापा झगड़ा हो गया तो मम्मी के पास जाके प्यार करो, है ना, मैं आपका काम कर देती हूँ, आप टेंशन मत लो, ये वो फलाना देकर, ऐसा, है ना। तो मम्मी यदि गुस्से में हो ना, तो मम्मी के पास जाकर के 100 रुपए मांगो मत, ठीक है, ये तो चाटा मिलेगा। पर जब मम्मी खुश हो, पापा खुश हो, तो 100 मांगोगे ना तो 200 मिलेंगे। हाँ, जो भी है, तो कंडीशन पे डिपेंड करता है सब कुछ, कंडीशन मायने रखती है। मैंने क्या बताया, कंडीशन। ये पेन है एक आदमी के लिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार है, पेन का मतलब है, तो कंडीशन उसके लिए पेन बहुत कीमती, पर अनपढ़ गवार उसके लिए पेन कोई मतलब का नहीं है। तुम्हारे लिए एक कॉपी तुम्हारे लिए बहुत मतलब की होती, पर ये कॉपी छोटे बच्चे को देना, वाला छोटा सा बच्चा, लक्ष्य है 1.5 साल का, वो फाड़ फूल खत्म कर देगा सब, समझ। अब तुम लोग कवर लगा लगा के अच्छे से रखते हो। कंडीशन ये अलग चीज है, ठीक है। देखो जी, यहां पे एक बात समझना हो, जीवन में केवल 9 साल, अब वो देखो यहां ध्यान दो, जीवन में केवल 9 साल, ध्यान रखो, ये 9 साल क्या है, ध्यान समझना। मैंने क्या बोला है आपको, 9 से लेकर पीजी स्तर तक कितने साल, 9 से लेकर पीजी स्तर तक, यानी पीजी कॉलेज तक, स्नातकोत्तर तक कितने साल, 9 साल। ध्यान रखो जी, 9 साल। 9वीं से बिल्कुल आपका ये लक्ष्य आदर्श और क्रश चाहे बनाओ चाहे मत बनाओ, पर लक्ष्य आदर्श बिल्कुल बन जाना चाहिए, टाइम लिमिट कंडीशन को समझ लो, ठीक है। 9वीं से कहां तक, पीजी तक, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 साल, ग्रेजुएशन के 3 साल और पीजी के 2 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल, 9 साल हो गए, है ना। 9 साल, ये 9 साल लकी नंबर है भैया, ओम पटले का, यूनिवर्स का भी तुम्हारा ही बना लो। 9 साल पढ़ना लाइफ में, केवल लोग 30 साल पढ़ते हैं, सफल भी नहीं होते। आपको मैं बोलता हूं 8वीं से पहले क्या पढ़ा छोड़ दो, और पीजी के बाद क्या पढ़ रहे हो छोड़ दो, केवल 9 साल पढ़ो और लाइफ को बेस्ट कर लो और मजे मारो 90 साल तक, ठीक है। केवल 9 साल लाइफ के लिए अच्छा करने के लिए, तो अपनी लाइफ को लग्जरियस जीने के लिए भी अपने लाइफ में 9 साल ले सकते ना, तो तुम्हारी लाइफ का कोई मतलब, तुम डूब मरो तुम,
तुम मुझसे अच्छे तो जानवर होते, पर मानव बने हो तो 9 साल दो, 90 साल 80 साल 70 साल जीना ना, अच्छे से 9 साल दो। कहां से कहां तक? 9 से पीजी तक। यदि आप 9 साल नहीं सकते तो मैं 2 साल और कम कर रहा हूं। कौन कौन से 2 साल कम कर रहा हूं देखो। और अभी 9वीं 10वीं में भी आपने टारगेट नहीं बनाया और सिंसियर नहीं हुए, हो सकता है अब 8वीं तक खेल खेल में रहते थे, 9वीं में क्योंकि इकट्ठे आपको बोलेंगे तो 8वीं तक में खेल कूद में पढ़ो, मस्ती करो, और 9वीं में आप सिंसियर हो जाओ बिल्कुल इकट्ठे, नहीं हो सकते। कोई दौड़ते आ रहा है, दौड़ते आ रहा है, रुक जा, स्टेजू, नहीं हो सकता। वो यहां से वहां तक जाएगा तभी होएगा। तो माना कि आप उधर दौड़ते आ रहे थे 8वीं से, बिना पढ़े लिखे, कंपलसरी पास, घंटा कुछ नहीं सीखे, तो ओम पटले के पास आ रहे हो, सीखो बे समझो बे, सीखो बे समझो बे, सीखो बे समझो बे। 9वीं 10वीं 2 साल लग गए, कोई बात नहीं, तो मैंने 2 साल कम कर दिया। 9th और 10th को छोड़ दो, 2 साल कम। कहां से टारगेट बना लो? क्यों इसलिए बोल रहा हूं, क्योंकि 9th 10th में यदि नहीं भी ध्यान दिया ना, तो 9th का 11th में और 10th का 12th में सब मिलेगा आपको। तो छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल कम हो गए आपके, 2 साल कम हो गए। इधर चलो, 11वीं से 11वीं 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन के 3 साल, तो ये 2 साल और ये 3 साल, कितने साल? कुल मिला के 5 साल। 9 नहीं दे सकते सर हम, कोई बात नहीं, 5 दो, ठीक है। और तुम 80 साल में 80-90 साल का जीवन, 70 साल का जीवन जो भी है, 70 साल के जीवन को भी अच्छा करने के लिए यदि आप 5 साल नहीं दे सकते ना अपने लाइफ को, जहर खा के मर जाओ, चूल्हे पर डूब के मर जाओ, कुछ भी करो, जाओ तुम अपनी स्थिति करा लो, कुछ भी करा लो, जाओ। क्योंकि इतना भी तुम अपनी लाइफ के लिए कि मेरे को कार में घूमना है, मेरे को बंगले में रहना है, मेरे को मेरा क्रश चाहिए, ठीक है, मेरे को एप्पल चाहिए, मेरे को रोलेक्स चाहिए, यदि इसके लिए भी आप अपनी जिंदगी के लिए 5 साल नहीं दे सकते, और 5 साल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से नहीं बच सकते, 5 साल मोबाइल से नहीं बच सकते, 5 साल खेलकूद दोस्तों से, सबको दुनियादारी को नहीं छोड़ सकते, रिश्तेदार परिवार बर्थडे फड्डे में नहीं छोड़ सकते, जान सकते, 5 साल इतनी लाइफ के लिए भी, तो मैं समझता हूं आपका जीवन कोई मतलब का नहीं है। इससे अच्छा तो कुत्ता है। और तुम मानव बन के आए हो तो 5 साल दो, कम से कम 9 से 4 साल और कम कर दिया। क्योंकि मैं आप भी समझ सकते हो मैंने क्या बोला, 11वीं 12वीं, 9वीं 10वीं छूट भी गया तो 9वीं का 11वीं में है, और 10वीं का 12वीं में बड़े स्तर पर सिलेबस, तो कवर हो जाएगा आपका सिलेबस। जो कुछ भी कंपटीशन में आता है वो सब 9वीं से 12वीं आता है, ज्यादातर 80% 9वीं से 12वीं आता है। 9वीं से 12वीं आने का मतलब 11वीं और 12वीं, तो 11वीं 12वीं को जबरदस्त तरीके से करो, जबरदस्त तरीके से, एक एक चीज घुट डालो साले। स्कूल में चाय ना पढ़ाते हो, ओम पढ़ते, चाय कोचिंग में ना पढ़ाता हो, पुस्तक आपके पास है, समझ आपके अंदर है, खुद की नोट्स बनाओ, खुद का करो, रात दिन भिड़े रहो साले को। 5 साल, केवल 5 साल यदि रात दिन मेहनत करोगे ना, नर्स बन जाओगे, जो भी बनना है बन जाओगे। और जब बन जाओगे ना, नौकरी लग जाओगे ना, तो नौकरी जब लग जाओगे तो आपका आइडियल जो भी बनना है वो नहीं बनना है, वो मैटर नहीं करता, और क्रश झक मार के तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्योंकि नौकरी लग जाओगे, पैसा आएगा तो पति पत्नी सब मिलेंगे जी, अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। तो ये देखो 5 साल, तो 2 साल मैंने सामने कम कर दिया 9वीं 10वीं के, और 2 साल मैंने पीजी के कम कर दिया, मतलब फर्स्ट के 2 साल कम कर दो, लास्ट के 2 साल कम कर दो, है ना, और बीच के 5 साल लेके चलो, 9 साल तो 5 साल, चलो ले जी। और ये भी नहीं कर सकते ना, तो मैंने बताया फिर कोई मतलब नहीं, चलो निकलो।